हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने मेन लेवल के जो हैं चैप्टर्स के जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे स्टेट ऑफ मैटर्स में, जो हमारा इससे प्रीवियस चैप्टर था। आज मैंने थर्मो केमिस्ट्री की बात करी है। अब जो चैप्टर था थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, इसके मैंने थियरीज आपको पढ़ा दी, जो सिमिलर मैं ट्रेन करता हूँ, बिल्कुल उसी को हम लोग आगे फॉलो कर रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के आज मैं निट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इक्विवेलेंट अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग और मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं। आप सबको पता है मेडिकल के लिए नीट और एम्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने नीट पैटर्न के क्वेश्चंस लिए हैं। देखो नीट पैटर्न के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखूं क्वेश्चन, देखो क्या है बच्चों, एक बार आप जल्दी से रीड कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज गिवन हियर, एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है at normal pressure and 274 Kelvin given below is delta S system कितना दिया हुआ है, -22.13। चलो लिख लेते हैं एक बार। डेल्टा एस सिस्टम जो आपका गिवन, इट इज गिवन हियर, दैट इज -22.13, ठीक है। एंड डेल्टा एस सराउंडिंग कितना गिवन है वो आप देख लो। डेल्टा सराउंडिंग गिवन है +22.05, यही तो गिवन है बिल्कुल। अब आपसे कहता है कि द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस। अच्छा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स निकाल दो, या डेल्टा एस टोटल जिसको बोलते हैं। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। बहुत अच्छी बात है। सिस्टम का कितना वैल्यू है, -22.13, एंड सराउंडिंग क्या है, 22.05, यानी आ जाएगा -0.08। यही तो आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इसको माइनस करेंगे तो 0.08 ही तो आ जाएगा। अब देखो डेल्टा एस टोटल, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर डेल्टा एस टोटल और इनवर्स नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो इनवर्स का एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। यानी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो इसमें कौन सा जो है ट्रू स्टेटमेंट है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज नेगेटिव। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। Next, question number 2. Look at, given here standard entropies of x2, y2 and xy3 तीनों के given है। For the reaction 1/2x2 plus 3/2y2 gives xy3, delta H भी given है। To be at equilibrium, ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो टेम्परेचर शुड बी, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, अच्छा, यानी डेल्टा एस आपको पहले ढूंढना है और डेल्टा एच गिवन है -30 किलो जूल, यही तो गिवन है। देखो चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं -30 × 10⁻³ जूल। बहुत अच्छी बात है। और अल्टीमेटली क्या ढूंढना है, टेम्परेचर, और ये है किस में, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो डेल्टा एच नॉट डेल्टा जी नॉट। अब आपको पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस होता है क्या। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0, डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। डेल्टा एस नॉट इज T इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट, यही तो है। डेल्टा एच नॉट पता है लेकिन डेल्टा एस नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ
समेशन ऑफ इंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, यही तो हो जाएगा। बिल्कुल, चलो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो चलो इंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट क्या है जल्दी से बता दो। XY3 का स्टैंडर्ड इंट्रोपीज है XY3 का है 50, चलो 50 माइनस X2 का कितना है 1/2 इंटू X2 का गिवन है आपका कितना 60, बहुत अच्छा, ब्रैकेट लगा दो, प्लस 3/2 Y2 का कितना वैल्यू है गिवन 40 दिया हुआ है। चलो ये आपका दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा सॉल्व करके देख लें। बिल्कुल, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 50 माइनस 30 प्लस 20, यानी 30 प्लस 23 का क्या होता है 60, 60 प्लस 30 90, यानी 50 माइनस 90, यानी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40 माइनस 40। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है -30 इंटू 10⁻³ और इधर क्या लिखोगे डेल्टा एस के जगह ये वाला वैल्यू दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल, तो लिखो -40। चलो बहुत अच्छी बात है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75, 3/4 को 0.75 लिखते हैं इंटू 10⁻³, ये यहाँ सीधा आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 750 केल्विन, ये कैंसिल मतलब एक 10 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 केल्विन, तो किस टेम्परेचर पे होगा, दैट इज द 750 केल्विन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, इजीली बन जाएगा। चलो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, अब मैं इसको रब करता हूँ एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से बनाना है, थ्योरी पेपर्स हैं तो इजीली सॉल्व करने हैं। अगर कहीं पे भी डाउट हो बच्चों तो मुझसे पूछ लेना, कहीं किसी न्यूमेरिकल्स में बाय मिसिंग कहीं डाउट हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, सजेस्ट मी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस गिवन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4NO2 प्लस O2 gives you 2N2O5, डेल्टा एच गिवन है। इफ N2O5 इज फॉर्म्ड इंस्टीड ऑफ N2O5 गैस, यानी गैस के जगह बोलता है सॉलिड में N2O5 बना इन द रिएक्शन, तब बताओ इंथैल्पी चेंज क्या होगा। कसम समझ में आ गया। क्वेश्चन कहता है भैया ये रिएक्शन दिया हुआ है 4NO2 गैसियस फॉर्मेट में है प्लस O2 गैसियस फॉर्मेट में है, इट गिव्स यू 2N2O5, ये भी गैसियस फॉर्मेट में है, और डेल्टा एच आपका गिवन है -1110 किलो जूल। क्या कोई दिक्कत है? कहता है कि भैया N2O5 गैसियस में नहीं सॉलिड में बनना है, तो अगर सॉलिड में बनेगा तब बताओ इंथैल्पी चेंज क्या है। और डेटा क्या गिवन है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी N2O5 सॉलिड से गैस में अगर बदलता है तो उसके लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गिवन है, यानी डेल्टा एच सब्लिमेशन लिख दो, गिवन है आपका कितना 53 किलो जूल पर मोल। चलो ये आपका डेटा गिवन है, और इस डेटे से हमको क्या आना है, इस इक्वेशन पे आना है। 4NO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2N2O5 सॉलिड, यहाँ इस जगह जाना है, ठीक है। अब देखो इस जगह पे जाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो यहाँ N2O5 दो बार है तो इस इक्वेशन को हम लोग को 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा सब्लिमेशन क्या हो जाएगा 5 2 10 106, यही तो होगा, 553 तो है, बिल्कुल 106 किलो जूल यहाँ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लिया इक्वेशन 1 इसको और इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करके देखूं तो क्या होता है, देखो तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके देखूं, इस तरफ आता हूं मैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है 4NO2 गैस में है, बहुत अच्छी बात है, प्लस O2 भी आपका क्या है गैस में है। अब इसको माइनस किया -2N2O5 है, बहुत अच्छी बात है। चलो गिव्स यू राइट हैंड साइड में क्या है 2N2, अच्छा N2O5 सॉलिड में है ऐसे लगा दो,
2N2O5 गैस में है और यहाँ भी है माइनस। याद है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, आप आई थिंक यू रिमेंबर दिस। चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 4NO2 गैस में है प्लस O2 ये भी गैस में है, ये इधर चला गया तो क्या बन गया बच्चों, 2N2O5 सॉलिड में है। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. डिजायर्ड इक्वेशन आपको मिल गया, बिल्कुल। इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 माइनस सब्ट्रैक्शन किया तो इक्वेशन 1 में कितना होगा, तो नेट इसका डेल्टा एच ढूंढना है ना, इसका डेल्टा एच क्या होगा, नेट क्या है -1110, इक्वेशन 1 की -1110 है -106। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि +106 था, इसको कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चा 216। क्या आंसर मिल गया क्या आपको, बिल्कुल ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक बार देख लो सारे अच्छे तरीके से सारा कुछ, अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन इजीली अप्रोच टू मी। कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों, ऑप्शन देख लिया, समझ में आ गया। चलो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पढ़ लो। गिवन है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.50 liter to a final volume of 4.50 liter. The change in internal energy. insulated बोला है तो बच्चा ये बहुत इजी है, Q 0 होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, तो भैया डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -P इंटू डेल्टा V। चलो एक्सपेंशन है, बहुत अच्छी बात है, Q 0 हो जाएगा। ये कैसे आया, समझ में आया ना, वर्क डन, एक्सपेंशन है -P डेल्टा V, P एक्सटर्नल कितना है भैया 2.5 और V2 माइनस V1 कितना है, V2 है 4.50 माइनस 2.50, यही तो है, देखो ना 2.50 एंड 4.50, V2 माइनस V1 हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू -2.5 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 5 हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा लीटर एटीएम, लीटर एटीएम, इसको जूल में चेंज करना है क्योंकि आंसर जूल में दिया हुआ है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है 101.325, तो -5 इंटू 101.325 जूल, याद करो न्यूमेरिकल्स में बताया था, ये चेंज हो गया। अब 5 इंटू 105 यानी 506 के आसपास आ गया माइनस में, यानी ये देखो माइनस में आ गया, माइनस याद रखना, -505 के आसपास है, कंप्लीट आंसर तो नहीं है लेकिन ये देखो आंसर हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ये तो फर्स्ट लॉ है, एक्सपेंशन है, तो वर्क डन इज क्या हो जाएगा -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, यही लिखा है P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में, बिल्कुल। चलो मैं इसको रब करता हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट वही सेम चीज़ है, घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है बट कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कहता है कि द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, इस Cl2 से Cl बना, ठीक है, I2 से 2I बना, ये 2I है, देन ICl से I प्लस Cl बना एंड I2 से सॉलिड से गैस बना। गिवन दैट द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर आयोडीन एंड क्लोरीन आर I2 एंड Cl2, ओके, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl, यानी हमें पहुंचना है कहाँ, जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो पहुंचना है I2 प्लस Cl2, इट गिव्स यू ICl, किस फॉर्मेट में है, गैसियस फॉर्मेट में है, या इसको बैलेंस कर दिया, यानी ये इक्वेशन पे आपको पहुंचना है और इस इक्वेशन पे पहुंचने के बाद जो डेल्टा H है वही हमें ढूंढना है, और इसको ढूंढने के लिए तुम्हारे पास इतने लंबे 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 चौड़े इक्वेशंस दिए हुए हैं, क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ जल्दी से। अच्छा एक चीज़ याद रखना, गैस 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 सॉलिड, ठीक है, अच्छा I2 सॉलिड है बच्चों, यहाँ गैस नहीं होगा, ये सॉलिड होगा, यहाँ लिखा हुआ है आयोडीन एंड आर I2 एंड Cl2, ठीक है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। क्या कर सकते हैं जल्दी से बता दो तो बच्चों,
अच्छा सर जी, हम करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो चलो, मैं पहले क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 3 और इसको मान लिया इक्वेशन 4। कोशिश करते हैं पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करके देखते हैं। तुम खुद भी दिमाग लगा सकते हो, मैं भी हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ, इसके लिए कोई स्पेशल दिमाग नहीं है। चलो ऐड कर दिया तो भैया आपका आ गया Cl2 गैस प्लस I2 गैस। ओके, इससे आपका बन गया क्या, 2Cl गैस, ओके, एंड 2I गैस। ओके जी, चलो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया तो भैया ये बन गया डेल्टा एच। डेल्टा एच इस जगह पे क्या आ गया, डेल्टा एच आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 242 प्लस 151, 242 प्लस 151 यानी हो जाएगा 2 and 3 9, 2 and 3 393 तो होगा, 213 549 एंड 213 393 किलो जूल आ चुका इस जगह पे। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 5। बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। देखो तो कुछ फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। I2 गैस है। चलो एक बार देखते हैं क्या होता है इक्वेशन 5 को और 4 और 5 को ऐड करने से। चलो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। देखूँ एक बार करके, इक्वेशन 4 में क्या है, I2 है, और इक्वेशन 5 में क्या है, Cl2। तो लिखो I2 किस में है भैया, सॉलिड में है, प्लस Cl2 किस में है, गैस में है, प्लस I2 गैस में है। बहुत अच्छा, ठीक है। इट गिव्स यू, क्या दिया हुआ है, I2 गैस में। चलो I2 गैस में है, बहुत अच्छी बात है, प्लस 2Cl गैस में है, प्लस 2I आपके गैस में है। चलो क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल, ये और ये आपके कट हो गए। तो बचा क्या आपका, I2 सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स यू 2Cl गैस प्लस 2I गैस। ये आ गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 6। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन 6। चलो इक्वेशन 4 की एनर्जी कितनी है, 62 पॉइंट, तो इसका इक्वेशन 6 का डेल्टा एच क्या होगा, 62.76, और इक्वेशन 5 का कितना है, 393। क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इक्वेशन 6 का डेल्टा एच कितना आ गया, 62 393। ओके एक बार चेक कर लो, 243, अच्छा यहाँ पे 243.3 था ना, तो इसको लिख दो 393.3, पूरा लिखो। तो अभी डेटा, अभी पॉइंट को रिमूव नहीं करना है, पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। 393.3, ओके, एंड 62.76, ओके, 6 7 3 10 3 2 5 1 6 10 3 2 5 7 3 10 ऐसे आ जाएगा, 6 7 3 10 3 2 5 1 6 9 6 कितना हो जाएगा, 15 एंड 4 3 + 1 4, यानी इसका जो डेल्टा एच आ गया वो आ जाएगा 456.393, 456.06। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। ये आ गया 6 का डेल्टा एच। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं अगर 6 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दूं तो क्या मैं इस तक जा सकता हूं, करके देखूं। इक्वेशन 6 में से अगर मैं इक्वेशन 3 को माइनस कर दूं तो करके देखूं। इक्वेशन 6 क्या है, जल्दी बता दो, I2 सॉलिड प्लस Cl2 गैस माइनस ICl गैस, ठीक है। बचा कितना आपका 2Cl गैस प्लस 2I गैस माइनस Cl गैस, ठीक है, माइनस Cl गैस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अच्छा इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 3 इंटू 2, तब क्या होगा, देखो तो। इक्वेशन 6 क्या है भैया, I2 सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स यू 2Cl गैस, अच्छा, माइनस 2ICl गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिव्स यू क्या दिया है आपका 2Cl गैस, ओके,
प्लस 2i गैस माइनस 2cl गैस माइनस 2i गैस। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब मैं क्या इसको रब कर दूं बच्चों? ये वाला तो हो चुका है, आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर से। तो चलो मेरा पास इक्वेशन क्या आ गया, I2 प्लस Cl2 इधर चला गया, पूरा ये कट के ज़ीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा 2ICl। सारा जगह डाल दो गैस, ये सॉलिड। ठीक है, यानी इसके लिए हमने अभी क्या किया, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 6 की एनर्जी कितनी थी, तो इसका डेल्टा एच, ये इक्वेशन 7 है, इसका डेल्टा एच क्या आ जाएगा 456.06 माइनस इसकी क्या है 211 है 0.3, तो 2 इंटू 211.3। क्यों 2 इंटू किया? क्योंकि इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 456.06 माइनस 0.6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छा। चलो अब हम इतनी दूर पहुंच चुके हैं। अब ये डेल्टा एच आ गया इसका कंप्लीटली। अब इसको मैं माइनस कर दूं तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट को हटा दूं 256 में से, 56 में से अगर 22 जाते हैं तो कितने हो जाते हैं भैया 32। हाँ 22 प्लस 56 माइनस 22 अगर कर दो 4 एंड 3, यानी अराउंड 34। मैंने पॉइंट को हटा दिया, 34 के आसपास आ गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 33 टू 34 के आसपास। चलो अब क्या ये डिजायर्ड इक्वेशन है? डिजायर्ड इक्वेशन क्या था 1/2, यानी अब इसको डिजायर्ड करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 1/2 I2 सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैस विच गिव्स यू 1/2 यानी 2/2 ICl गैस। क्या डिजायर्ड इक्वेशन आ गया क्या? यानी जो इसकी डेल्टा एच है इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई 17 के आसपास आ गई किलो जूल पर मोल। कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो प्लस आंसर में से देख लो जो इसके पास है ये आ गया प्लस 16.8। क्या कोई दिक्कत? बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन सॉल्व करना बहुत जरूरी था। ये देखो एक एक करके धीरे धीरे हमने कर लिया। आई होप सो। इसको हाफ कर दिया, इसकी डेल्टा एच 34 आई, इसको आधा करोगे तो डिजायर्ड इक्वेशन पे पहुंचेंगे ना, तो डिजायर्ड इक्वेशन पे पहुंचने के लिए इसको हाफ कर दिया, इसको डेल्टा एच भी हाफ हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 17 किलो जूल के आसपास आ जाएगा। आई होप सो बच्चों आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। इट्स सो ईजी, यू कैन ईजिली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now let's move to the next question, that is the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, इन द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दिया हुआ है। अच्छा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेल्टा एच क्या गिवन है जल्दी से बता दो, दैट इज प्लस 179.1 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू गिवन है 160.2 जूल पर केल्विन। ओके, जूल पर केल्विन गिवन है, ओके, रिस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन एंड 1 bar, assuming that delta H and delta H do not change with temperature, the temperature above which the conversion of limestone will be spontaneous। किसके जगह पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? तो बताओ, फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। किसके अबव? तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, यानी यहां पे क्या लगा देंगे टी ग्रेटर देन जो होगा अब बोला है ना, तो सीधा लिख दूं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। क्या लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस है तो क्या होगा नेगेटिव, यानी जो टी की वैल्यू होगी, जो इनकी वैल्यू जो आएगी इनको डिवाइड करके उसी से तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी ज़्यादा और बराबर मान लो टी, अब डायरेक्ट लिख दूं डेल्टा एच इज इक्वल टू 179.1 किलो जूल को जूल में चेंज कर दो अपॉन 160.2। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो ये ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, 1.00। मल्टीप्लाई करके मैं देख लूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल इसके करीब करीब
111.8 के करीब करीब आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन फिर से आप कर लेना। अच्छा, इसको मैं एस्टिमेट करके देख लूँ। मैं अगर इसको लिखूँ 160 और इसको लिख दूँ 179 तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स में चला गया तो ये आ जाएगा 19। ओके देन अच्छा, इसके बाद 0 0 भी है क्या, कितने जीरो है, 3, 1 2 3, बहुत अच्छी बात है, एक जीरो डाल दूं, बहुत अच्छा। तो फिर से 1 टाइम में चला गया तो 160 कितना आ जाएगा 30, एक बार और जीरो, एक और जीरो डाला, अच्छा रुको एक मिनट, एक जीरो डाला तो यहाँ जीरो आएगा ना, एक मिनट पार्डन सॉरी, एक मिनट बच्चों, 160.2 160 देन 179, ठीक है, मैंने लिख दिया 179, 1 2 3 0। ओके दैट इज़ 1 टाइम्स में चले गए तो 160 दैट इज़ 19, एक ज़ीरो आ गया तो 161 दैट इज़ 160 करीब आ जाएगा, ये 0 ये 3 और ये एक ज़ीरो और आ जाएगा तो 163 ज़ा कितना हो जाता है, जल्दी बता दो, डेल्टा एच और डेल्टा, बिल्कुल 162 जा नहीं, भी 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 160 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 170, एक और जीरो आ जाएगा, ये आई होप सो 8 टाइम्स आएगा, 1118 बिल्कुल सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा कैलकुलेशन, आपको इतना समय नहीं मैं चाहता कभी कभी बर्बाद हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप घर पे भी कर सकते हो, डेटा आपको समझ में आ ही चुका है तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 6, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पढ़ो, अ piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml, okay, at a constant temperature of 37 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joule of heat. The value of Q and W. अच्छा, ये तो बहुत आसान है, एब्जॉर्ब कितना किया 2, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 208 जूल, ये तो समझ में आ गया। अब आपको पता है आइसोथर्मल है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा माइनस W, यानी Q 208 है तो W क्या हो जाएगा माइनस 208 जूल। कितना डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिग क्वेश्चन है लेकिन स्मॉल ट्रिकी आंसर है, तो आंसर विल बी 208 माइनस 208। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, बोलता है एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, डेल्टा एच दिया हुआ है, बोला डेल्टा यू ढूंढने के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बार मैंने करा है, सबको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, बाकी का काम तो तुम मुझसे अच्छा जानते हो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT। डेल्टा एच क्या है -780.980। डेल्टा NG क्या होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैसियस लेंगे 6 माइनस 7/2, ये और ये तो लिक्विड है नहीं लेंगे, तो डेल्टा NG मैं साइड में लिख देता हूं 6 माइनस 7/2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देखो 6 माइनस 7/2 यानी क्या हो जाएगा 12 माइनस 7/2, यही तो होगा। चलो 12 माइनस 7 कितना होता है भैया 5/5, यही तो होगा। अरे गलत तो नहीं हो गया, 6 to 12 माइनस 7, सॉरी 5 क्यों लिख दिया, दिमाग से तो ये निकल गया, 5/2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, दैट इज 2.5। ओके, डेल्टा NG कितना आ गया आपका 2.5, प्लस में या माइनस में, प्लस में, चलो 2.5। आर की वैल्यू कितनी होती है 2 कैलोरी, कैलोरी में दिया हुआ इसलिए 2 लिखा है, और टेम्परेचर देखो कितना दिया हुआ बच्चा, बोला है कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा NG समझ में आ गया, लिक्विड की, और लिक्विड की नहीं लेते, 6 माइनस 7/2, 12 माइनस 7/2 दैट इज 2.5, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर जो है अप्रोक्सीमेट माइनस में आएगा, तो ना तो ये ऑप्शन सही होगा ना तो ये ऑप्शन। ये 780 है और ये भी ऐड होने वाला है, तो यानी जो वैल्यू होगी वो 780 से ज़्यादा होगी, यानी बी ऑप्शन
ज़्यादा दिमाग कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को भी कम करने का होता है, मैं लेक्चर के ड्यूरिंग बता देता हूं। तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों मैं उसको अब रब करता हूं और नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर द रिएक्शन at 300 Kelvin the delta U and delta S are 2.2 kilocalorie and 20 calorie. Okay, the value of delta G, अच्छा delta G ढूंढना है। अच्छा delta G is equal to क्या होता है, सबको पता है delta H minus T delta S, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। अब आपको पता है T भी दिया हुआ, डेल्टा S भी दिया हुआ, लेकिन डेल्टा H गिवन नहीं है। अब क्या करोगे बच्चों, यस सर, आप सबको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। डेल्टा U क्या गिवन है, 2.2 किलो कैलोरी गिवन है। 2.2 किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलने में कोई प्रॉब्लम है क्या। डेल्टा Ng क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ 2 है और ये लिक्विड है, यानी 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, प्लस R की वैल्यू लिखो 2 कैलोरी, और T टेम्परेचर क्या है आपका 300 केल्विन। 2 पॉइंट यहाँ 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2200 प्लस 326 6 और 3 सॉरी 326 6 टू 12, यानी 1200 आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, अच्छे से देख लो। 2200 प्लस 1200 यानी 3400, डेल्टा H आ गया। चलो यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H कितना हो गया 3400 कैलोरी, माइनस T कितना है 300, और आपका S कितना है 20, तो डेल्टा G इज इक्वल टू 3400 माइनस 600, यानी डेल्टा G इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2800। क्या माइनस प्लस का कहीं कोई गेम दिख रहा है क्या, नहीं। अब कहता है एक बार और अच्छे से देख लूं, 2800 मेरा आ रहा है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस प्लस में कहीं मिसिंग तो नहीं है, डेल्टा U 2.2 किलो कैलोरी, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, डेल्टा NG ये गैस में है 2 माइनस 0 दैट इज 2, दैट इज 3400 डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ आपकी वैल्यू थोड़ा सा प्लस में आ गया है, यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बता रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं तो मुझे माइनस दिख नहीं रहा है, आप भी एक बार चेक कर लो क्या कहें, जबकि यहाँ पे तो माइनस का ऑप्शन है, होना तो सी चाहिए लेकिन प्लस में आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लो फिर से, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा U आपका क्या गिवन है 2.2, तो भैया ये अगर पूरा माइनस में होता तब जाके आता, अदरवाइज तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर लूँ। अच्छा एक मिनट, यहाँ तो मिस्टेक हो गया ना, 6000 होगा ना, 3400 माइनस 6000, 3 जीरो है ना, चलो तो ये हो जाएगा माइनस 2800 आ चुका, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी कभी कैलकुलेशन को आपको एक बार चेकआउट कर लेना होता है, कहीं कहीं मिसिंग हो जाती है, इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। लो आ गया क्या समझ में, बिल्कुल फॉर्मूला टेक्निक कहीं मिसिंग नहीं है, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन बर्न करके आपको पता है क्या दे देता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी बर्न करके आपको क्या दे देता है, जल्दी बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। चेक कर लिया। अब बोलता है इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H कंबशन आपका गिवन है माइनस 393.5 और इसका हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है माइनस 283.5। तो बोलता है बोलो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी C प्लस हाफ O2 गैस, इससे आपको बनना है CO, इस इक्वेशन तक पहुंचना है और इस इक्वेशन का डेल्टा H ढूंढना है। बोलो क्या करें। अच्छा, अगर मैं इसको मान लूँ इक्वेशन 1, इसको मान लूँ A और इसको मान लूँ B। अच्छा, अगर मैं A में से B को माइनस कर दूं
तो क्या कोई चांसेस हैं? करते हैं। इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, चलो करके देखें। C प्लस O2 माइनस CO, ठीक है, गैस में है, ठीक है, और माइनस 1/2 O2, ओके, CO2 गैस में है, माइनस CO2 गैस में, ये और ये कैंसिल है। चलो C हाफ O2 और O2 क्या हो जाएगा? सॉलिड में, यानी हाफ O2 गैस में आ गया, और ये इधर चला गया तो CO गैस में, यानी जो डिजायर्ड इक्वेशन है हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 माइनस 2 किया, यानी जो डेल्टा H हुआ, इक्वेशन क्या है? 393.5 और माइनस 283.5, माइनस इसके आगे भी लगा हुआ है, बिल्कुल। तो क्या लिखोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 393.5 माइनस माइनस प्लस 283.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में 1110.5, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? दिस आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो बच्चों समय आ चुका है, आपसे विदा लेने का टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।